ये मित्रों आप देख सकते हैं कि ये मेरे गांव ग्राम खेरा कसार की हाई स्कूल की अभी हाल में ये बनी बिल्डिंग है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है और जब यहां पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब यहाँ पे कितना अच्छा लगेगा। और वैसे आप देखें तो आसपास में अगर आप इस तरह की बिल्डिंग देखें तो किसी भी स्कूल में इस तरह की बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है। और ये जो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको उसको अंदर से दिखा सकूं, इसलिए मैं आपको बाहर से ही ये आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बिल्डिंग के आसपास की चीज़ें अगर सही नहीं हुई तो बिल्डिंग ठीक नहीं होती है, बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लें कि यहाँ पर जो ज़मीन है आगे सामने की आप देखें तो काफ़ी ऊंचा खाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो काम है, और ये अभी बिल्डिंग पूर्णतः बनी नहीं है, अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है उन्होंने अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंपी नहीं है बिल्डिंग, ताकि यहाँ पे कक्षाएँ शुरू हो सकें। तो अभी ये चल रहा है निर्माण, काफ़ी कुछ अभी शेष है इसको पूरा करने में और वो जल्द ही शायद होने वाला है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो सामने की जो गंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा डली हुई है और यहाँ पे समतलीकरण होना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट बगल से तालाब का किनारा है और यहाँ पे बहुत से बच्चे अभी तक लगभग 1-2-3 साल में कुछ ना एक या दो बच्चे डूब जाते हैं और ख़त्म भी हो चुके हैं। तो अगर ऐसे में ही स्कूल यहाँ पे स्टार्ट होता है और बाउंड्री यहाँ पे नहीं बनती है तो इस तरह के लफड़े होंगे ज़रूर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए कि जो रपटा बना हुआ है इसका तालाब का, और जैसे ही पानी बरसेगा, क्योंकि वर्तमान में मई का महीना है और जैसे ही पानी बरसता है तो बहुत मात्रा में जो पानी है वो यहाँ से बहना शुरू हो जाता है और यहाँ पे एक भारी नाला सा बन जाता है। और ये आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल खाली है, एक तालाब ये भी है और ये 3 बीघे की जो ज़मीन है वो अलग है। ये स्कूल का जो निर्माण है ये मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है और ये काफ़ी अंदर तक फैली हुई है। कुछ लोगों को यहाँ पर पट्टे मिले हुए हैं, लेकिन उनके जो पट्टे हैं उनको सरकार निरस्त भी कर सकती है, क्योंकि वो लोग ना तो यहाँ पे रहते हैं, वो गांव से बाहर रहते हैं, लेकिन उनको पट्टे यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये जो पूरी ज़मीन यहाँ पर आपको दिख रही है ये मध्य प्रदेश सरकार की है। और यहाँ पर जो सरकार है वो उसने हाई स्कूल बनवाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं। अगर इनको सरकार ने ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया तो इसमें काफ़ी इस बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और अगर इसमें जैसे आप देखते हैं वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है और जो शिक्षा का स्तर है, कोई भी बिल्डिंग होती है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, बाद में निर्माण कार्य चलता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी समस्याओं को देखने को मिलने वाला है। पीछे अगर आप यहाँ पर देखिए कि ये जो बिल्डिंग हाई स्कूल की पीछे का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो तालाब भर जाता है तो यहाँ से भी पानी आना शुरू हो जाता है जब ज़्यादा भर जाता है। तो अगर यहाँ पर इसको पूर्णतः बंद नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में यहाँ से पानी बहेगा और इसका नुकसान इस बिल्डिंग को हो सकता है। वैसे तो ये जो बिल्डिंग बनी है काफ़ी मजबूत बिल्डिंग है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई देख रेख नहीं करता है। तो आप यहाँ पर देखिए जो पाइप है उसको तोड़ दिया गया है, किसी ने तोड़ दिया होगा डंडे से या पत्थर मार के, ऐसा कुछ करके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी हाल हैं और इनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर यहाँ पे स्कूल स्टार्ट होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा माहौल बच्चों को देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण है वो किया जाना चाहिए और यहाँ पर जो फालतू की चीज़ें हैं उनको हटाना चाहिए और समतल किया जाना चाहिए। लेकिन इसको समतल करने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से काफ़ी तेज़ी से काम करवाना होगा, तब चीज़ें यहाँ पर हो पाएंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस तरफ से इसका व्यू कैसा देखने को ये देखिए कि ये सामने जो स्कूल है, हाई स्कूल की बिल्डिंग है, ये सामने का नज़ारा है। और इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए कि ये रपटा हो गया, इस तरीके से ये रास्ता आता है और यहाँ से पानी बहता हुआ यहाँ पर भर जाता है। ये पूरा एरिया यहाँ तक कवर हो जाता है, जहाँ पे ये तार निकला हुआ है यहाँ से यहाँ तक पानी आके भर जाता है। और यहाँ पे बगल में आप देखें कि कुछ यहाँ पे भट्ठे लगे हुए हैं ईंट के, तो ये हटा दिए जाएंगे
कोई और है जो यहाँ पे ये ईंट यहाँ पे बनवा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी अभी यहाँ पे निर्माण होना शेष है, काफ़ी चीज़ें अभी डली हुई हैं। आप यहाँ पे देखें, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अंदर का व्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो आप को कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से अंदर की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं अंदर से। ये तो अभी ये पूरा काम हुआ नहीं है, काफ़ी चीज़ें शेष हैं जिनको होना बाकी है। और यहाँ पे समतलीकरण होना चाहिए और बाउंड्री, ये सबसे पहली चीज़ है इसको स्टार्ट होने। अगर ये बिल्डिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पे अगर कक्षाएं संचालित होना शुरू हो जाती हैं, तो ये आप देखें कि ये एक छोटा सा तालाब है और इसका जो पानी है बड़े तालाब से ही आता है। जब भर जाता है तो यहाँ पर पानी आके उसका भर जाता है, जो रपटे के ऊपर से पानी बहता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर ये चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं तो जो मेरे गांव के जो बच्चे हैं उन्हें 10वीं तक का एजुकेशन गांव में ही मिल जाएगा। जो नए टीचर्स हैं उनकी अभी भर्ती हुई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस बीच में ही रोक दिया गया है कोरोना की वजह से। लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस नए सत्र से पहले ही जो हाई स्कूल टीचर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और हो सकता है कि हमारे गांव को भी टीचर्स उपलब्ध हो जाए। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो गांव में शिक्षा का स्तर बदलेगा। जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, तो कक्षा 10वीं तक यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी सुधार होगा, लोग जागरूक होंगे, लोगों की समझ का स्तर बढ़ेगा। ये है हमारे यहाँ का हाई स्कूल। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई, आसपास के जो समस्याएं हैं और जो स्थिति है हाई स्कूल की वो कैसी है और आने वाले समय में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, इन सभी से मैंने आपको अवगत कराया है। और मेरा मानना है कि जो बिल्डिंग है वो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर कुछ बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि बोर्ड में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉलम उसमें दिए गए हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई जिला छतरपुर स्थान खेरा। निर्माण कार्य का नाम हाई स्कूल खेरा, विभाग का नाम PWD PIU नौगांव। प्रशासकीय स्वीकृति राशि, तकनीकी स्वीकृति राशि, यहाँ पर अभी कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, केवल इस बोर्ड को यहाँ पे लगा दिया गया है। और यहाँ पे कुछ वृक्ष वगैरह लगे हुए हैं और उन वृक्ष को कुछ इस तरीके से सुरक्षित किया गया है। एक यहाँ पर है और सामने एक वृक्ष लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल सामने का व्यू है जो आपको देखने को मिल रहा है। और ये है बिल्डिंग। तकनीकी स्वीकृत राशि, कार्यादेश, दिनांक, अनुबंध अनुसार कार्यपूर्ण दिनांक, कार्यपूर्णता उपरांत परफॉर्मेंस गारंटी, अवधि, नाम एवं दूरभाष नंबर, संभागीय परियोजना यंत्री, सहायक परियोजना यंत्री, कंसल्टेंट, ठेकेदार। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, बिल्कुल बगल से ही यहाँ पे तालाब लगा हुआ है। और तालाब में आप यहाँ पर देखें कि बिल्कुल यहीं से बगल से आप खड़े होकर देखें बिल्डिंग के, हाई स्कूल के, तो यहाँ पे काली माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल तालाब के किनारे पीपल का पेड़ है और यहाँ पे सामने आपको बरगद का पेड़ मिलेगा। और आप यहाँ पर देखिए, ये तालाब का किनारा है और इस तरीके से बिल्कुल बगल से ही तालाब यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनती है तो हो सकता है बच्चे चोरी छिपे यहाँ से तालाब में जाएं नहाने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, तालाब काफ़ी गहरा है और लगभग 2-3 साल में यहाँ पे काफ़ी सारी घटनाएं होती रहती हैं, बच्चे डूब जाते हैं नहाते समय। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह की जो खबरें हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा डूब गया या ऐसा कुछ घटना हो गई और उसकी वजह से यहाँ पे कहीं प्रिंसिपल सस्पेंड होंगे, कहीं पे टीचर सस्पेंड होंगे, तो इस तरह की समस्याएं जाती रहेंगी हमेशा। तो सबसे पहले इस बिल्डिंग के बाद इसका निश्चित रूप से, क्योंकि तालाब के किनारे है, तो इसकी जो बाउंड्री है उसकी भी स्वीकृति की गई होगी और वो भी बनना चाहिए।
तो ये है फ्रेंड्स जानकारी हमारे जो गांव है उसका जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल की बिल्डिंग है, और जो हमारे यहाँ पर आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं स्कूल के वो कैसी हैं मैंने आपको दिखाया इस वीडियो से। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मुझे आप बता सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि ये व्यू आपको कैसा लगा, हमारे यहाँ का हाई स्कूल कैसा लगा, आसपास की जो लोकेशन है वो आपको कैसी लगती है, ये सब कुछ बता सकते हैं कमेंट के रूप में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।